बेटे मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार, बार बार बताता रहता हूँ, आपके खून में मिल जाए ताकि ट्रायल बैलेंस से दो प्रमुख स्टेटमेंट बनते हैं, एक P&L और एक बैलेंस शीट। P&L का ये फॉर्मेट है। कई लोग पसंद करते हैं P&L को दो पार्ट में बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। कंबाइंड ये दोनों P&L ही कहलाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, P&L से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं सकल लाभ और नेट प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध लाभ। अपनी भाषा में कहें तो ग्रॉस प्रॉफिट मोटा मोटा फायदा, नेट प्रॉफिट सब खर्चे वर्चे काट कूट के सारी इनकम जोड़ जाड़ के क्या फायदा। ट्रेडिंग अकाउंट सेल परचेस जो मेन धंधा है हमारा, उससे होने वाला मोटा मोटा प्रॉफिट हमें बताता है। इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक हमारे पास शुरू में पड़ा था। मान लीजिए आपकी दुकान है, आपके पास साल के शुरू में 20,000 रुपये का माल पड़ा था, आपने 4 लाख रुपए का माल खरीदा, 30,000 रुपये वेजेस के खर्चे, 50,000 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, कुल मिला के खर्चा हो गया 5 लाख। इसमें से 1 लाख का स्टॉक आप बेच नहीं पाए तो माल कितने का बिका? 4 लाख का। कैसे? 20,000 जमा 4 लाख, 4,20,000 जमा 30,000 जमा 50,000, 5 लाख। 5 लाख टोटल खर्चा हुआ, 1 लाख का माल बिका ही नहीं। तो बिका कितने का? 4 लाख। तो 4 लाख को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ साथ यहाँ वेजेस भी जुड़ जाते हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही एक प्रकार। कैसा लगा? तो हमारी कॉस्ट क्या आई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, और मान लीजिए हमने माल बेचा 6 लाख, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? 2 लाख। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट। अगला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स होता है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना निकाला? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था? 4 लाख। तो सेल्स क्या हो गया? 6 लाख। सारे फॉर्मूले आपके वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, सारे फॉर्मूले। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 4 लाख, वेजेस 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सेल्स क्या होगी? 6 लाख। सारे फॉर्मूले क्लियर? बड़े शर्माना नहीं है, शर्माने से काम नहीं होता। क्लियर? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहां आ गया 2 लाख। अब हमारी अदर इनकम है, जैसे हमने कोई बैंक में पैसे जमा कराए, उस पर ब्याज मिल गया, कोई अपना प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, उस पर थोड़ा बहुत रेंट आ गया, बच्ची कुछ अदर इनकम्स जो हमारा मेन काम धंधा नहीं है वो ले लेंगे। मान लो वो है 70,000। वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया अदर। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो इस तरह से मान लो आपके 80,000 ये हो गए और 20,000 ये हो गए, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आ गया? 1,70,000। कैसे? 270 में से आपके 1 लाख खर्च हो। राइट? फॉर्मूले से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, अदर इनकम्स 70,000, अदर एक्सपेंसेस 2 थे, 80,000 प्लस 20,000, तो कितना प्रॉफिट आ गया? 1,70,000। और डिटेल में लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख,
अदर इनकम 70,000, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000, अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000। प्रॉफिट कितना आ गया? 1,70,000। क्लियर हुआ आपको फॉर्मेट पूरा फॉर्मूले के साथ या ऐसी कह रहे? पूरा P&L का फॉर्मेट बता दिया आपको। कई लोग इसको अलग अलग नहीं आते, क्लब कर देते हैं, तो फिर वो क्लब करने से जीपी नहीं निकलेगा, सीधा ही एनपी आ जाएगा। ना 2 GP आएगा ना बाई जीपी आएगा। नहीं समझे आप? मतलब ये वाली लाइन हटा दो ना, ये हटा दो, ये टोटल हटा दो, ये टोटल हटा दो और ये हटा दो, बस तो फिर सीधा एनपी आ जाएगा। नहीं समझ आया? उस केस में आपका सीधा एनपी आ जाएगा। क्लियर? ये फिगर्स लिख लो और ये फॉर्मूले जो निकाले हैं लिख लो, फिर इस पर क्वेश्चन पूछता हूँ। फिगर्स लिखिए साथ साथ, फिगर्स लिख लो ना, क्वेश्चन याद रहेगा ना, फिगर्स के साथ लिख लो, फिगर्स भी लिख लो और फॉर्मूले के साथ भी फिगर्स लिख लो। ज्यादा जल्दी करोगे भूल जाओगे। लिख लिया? चेंज कर दें, ये सारे लिख लिया।
लिख लिया, राइट जी। और निशान को मौका देंगे चॉकलेट जीतने में, ठीक है निशान, बताइएगा। मैं डेटा लिखता जाऊंगा, आपने बताना है जैसे पूछूंगा, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख, सेल्स, 2 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। सेल्स 15 लाख, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 4 लाख या 6 लाख? निशान, चार लाख। प्रभात क्या होगा? 5 लैक्स होगा बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, तो 15 लाख में से 10 लाख घटाओगे तो 5 लाख आएगा ना। मैंने जानबूझ के आपको गलत आंसर बताए थे, आपने एक पकड़ लिया। आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक। आपका क्या नाम है बेटा? कोमल, बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख, अदर एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग 3 लाख, नॉन ऑपरेटिंग 2 लाख, अदर इनकम्स 1 लाख। आपने मुझको नेट प्रॉफिट बताना है। कोमल जी बताएंगे और बच्चे नहीं बताएंगे। कोमल जी को भी चॉकलेट जितवाएं, इन्होंने जीती नहीं है। हाँ जी कोमल जी बताइए। बोलिए नहीं, कोमल जी बोलेंगी। कोमल जी को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है चॉकलेट जीतने का। 8 लाख सही जवाब, राइट। थोड़ा जल्दी बताना। सेल्स 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, ठीक। नेट प्रॉफिट 6 लाख, अदर एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग 3 लाख, नॉन ऑपरेटिंग 4 लाख, अदर इनकम बतानी है आपने क्या है। एक जवाब और आपके पास एक चॉकलेट। आपके बीच में और चॉकलेट के बीच में इस क्वेश्चन की दूरी है जिसको आपने पार करना है। सुना नहीं मैंने? 5 लाख लॉक कर दें? सोच लें आप, लॉक कर दें? 9 लाख पलटी मार ली है इन्होंने। पहले 5 था, अब 9 है। मैम जो है पलटी पे पलटी मार रही है। फिर सोच लें आप, 2 आंसर दिए हैं आपने, 5 और 9। आपके पास मौका है 5 या 9, फिर से सोच के बताएं। $5 लाख वापिस आ गई है 5 लाख पे। ये आइए चेक करें। सेल्स 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, तो जीपी कितना निकला है? 8 लाख। जीपी 8 लाख, नेट प्रॉफिट 6 लाख, अदर एक्सपेंसेस 7 लाख। अदर इनकम्स हमको पता नहीं। अदर इनकम्स, तो अदर इनकम्स 5 लाख आएंगी। बिल्कुल सही जवाब। पहला भी ठीक था, इनका दूसरा भी ठीक। चॉकलेट जीत गई है। आइए जी,
बीच में पलटी मार दी थी 9 लाख पे। चलिए, आपका नाम क्या बेटा? भूल गया आपका नाम। शशि। शशि जी को मौका मिलेगा। शशि जी, सेल्स 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। आपने शशि जी बतानी है परचेजेस। कोई और मदद नहीं करेगा। शशि जी का सवाल है, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस तरह के सवाल करने का। जोर से बोलिए। 3 लाख। 3 लाख इनका जवाब। आइए देखें, सेल्स है हमारी 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया? 12 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख, परचेज हमको निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंस है 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। तो 4 और 3 7, 7 में से 2 गए 5, तो परचेज होगी 12 लाख माइनस 5 लाख यानी 7 लाख। आप अपना मौका गवा गए। राइट, चेंज कर दें। अब नाम भैया जतिन। जतिन जी को मौका मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने का। परचेजेस 20 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख, वेजेस 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 लाख। आपने जतिन जी बताना है क्लोजिंग स्टॉक। एक फिगर और है, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। निशान जी आप बताना चाहें? जतिन जी 3 लाख। 13 लाख सही आंसर है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 20 लाख, वेजेस 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ ही चलेगा ना, माइनस एक्स यानी क्लोजिंग स्टॉक। 2 जमा 20 22 जमा 8 30, तो 17 लाख इज इक्वल टू 30 लाख माइनस एक्स। एक्स हो गया 13 लाख। जतिन जी ने मौका गवा दिया। सारे फॉर्मूले क्लियर? कोई डाउट? ये भी क्लियर बिल्कुल? अब जरा चर्चा कर लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग। बता चुका हूं वैसे मैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के लिए किए जाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। नॉन ऑपरेटिंग होता है जो हमारा बिजनेस नहीं पर खर्चा तो है ही, जैसे हमारे पास पैसे नहीं, उधार लिया, ब्याज देना पड़ा, इनकम टैक्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ,
एक आध और लिख सकते हो, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, लिख लो। 2-3 एग्जाम्पल और दिए। नॉन ऑपरेटिंग के गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, ठीक। ये भी सब नॉन ऑपरेटिंग है, जो हमारा मेन धंधा नहीं है पर खर्चा है, राइट ऑफ तो करना है। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम हमारी मेन एक ही होती है बस से, जिसका हम काम करते हैं। उसके अलावा जो भी हमारी इनकम होगी वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम हो गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, बची कुची किसी भी रूप में आमदनी होगी तो वो कहलाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसको समझिए। बिजनेस में ओनर का पहले लगा हुआ है 10 लाख, उसने धंधे में इस साल 5 लाख और लगाए हैं, 6 लाख का उसने प्रॉफिट कमाया, तो अब उसका कितना हो गया बिजनेस के अंदर? 21 लाख। 21 लाख में से साल भर में 3 लाख निकाल लिए तो बचा क्या? 18 लाख। अगर प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट होगा यानी कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस आएगा तो डेबिट होगा यानी कैपिटल कम हो जाएगा। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, लॉस से कैपिटल घटेगी। अब मान लीजिए उसको 6 लाख के प्रॉफिट की जगह बुरे वक्त में उसको 2 लाख का नुकसान हो जाता या 1 लाख का नुकसान हो जाता, तो उसकी कैपिटल क्या रह जाती? 11 लाख। कैसे? 10 लाख ओपनिंग बैलेंस, 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 15 में से 3 की ड्राइंग, 12 में से 1 का लॉस, 11 लाख। क्लियर? जतिन एक मौका और आपके लिए, आप चॉकलेट कम जीतते हो, एक मौका आपको दिया जा रहा है। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख, ड्राइंग्स 2 लाख, परचेज्ड कार फॉर सन फ्रॉम बिजनेस 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 15 लाख, फाइंड नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस। जतिन और निशांत और शशि तीनों के बीच में युद्ध है, जो सही बताएगा उसको मिलेगा। चलिए, आप कौन है? 3 लाख या 3 लाख? एक बार आपने 3 लाख बोला, एक बार 3 लाख बोला, सोच कर बताइए। 3 लाख? 3 लाख नहीं? चलिए, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस 5, ड्राइंग्स 3, ये दोनों ड्राइंग्स ही मानी जाएंगी, और क्लोजिंग कैपिटल 15 लाख। तो यहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 3 लाख। बिल्कुल सही जवाब, 3 लाख जो है आपका नेट प्रॉफिट। चलिए, क्लियर? कोई भी चीज मिसिंग हो सकती है जो पूछी जा सकती है। हम निशांत और शशि, ओपनिंग कैपिटल 20 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 30 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख, ओनर यूज्ड 15 lakh from business for marriage of his daughter. Find net profit या net loss. आप नहीं बोलेंगे? हाँ, शशि और निशांत, हाँ जोर से बोलो। कितना बोल रहे हैं? 24,000।
24 लाख। बच्चे का जवाब 24 लाख। 24 लाख। हाँ जी, सही जवाब है 24 लाख। ओपनिंग कैपिटल 20 लाख। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख। मैरिज के लिए पैसा ड्राइंग्स माना जाएगा 15 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख। यहां आ गया 45 लाख। बचा हुआ रकम 24 लाख प्रॉफिट हो गया। चलिए, गुड, लीजिए। तो कैपिटल अकाउंट के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी चीज मिसिंग होगी जो आपको निकालनी। क्लियर? कोई डाउट? अब एक बात सीख लीजिए कि जो स्टॉक होता है ना, उसको कॉस्ट या मार्केट प्राइस, इनमें से जो भी कम वैल्यू होगी उस पर दिखाया जाए। इसको एलसीएम भी कहते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जैसे मान लीजिए आप सोना लेके आए 50,000 का, साल के एंड में सोने की वैल्यू गिर के 20,000 आएगी, तो आप सोने को 50,000 के हिसाब से वैल्यू नहीं करोगे, 20,000 के हिसाब से। स्टॉक जो होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे लिया जाए। क्लियर? लिख लीजिए। मार्केट प्राइस का यहां से मतलब होता है रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां आता है ओपनिंग स्टॉक, यहां आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को इनकम समझिए, ओपनिंग स्टॉक को खर्चा समझिए। रिपीट। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है यानी इनकम बढ़ रही है, तो इसका असर क्या होगा? फर्स्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, क्यों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। हाँ के ना? इंक्रीज इन जीपी, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज्यादा आएगा तो कॉमन सेंस है नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ता है। आप इससे सहमत हैं? और अगर डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक होगा तो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा, जीपी और एनपी कम हो जाएगा। कोई डाउट बेटा पहले पॉइंट से? दूसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रहा है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होता है, खर्चा बढ़ रहा है, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कम हो जाएंगे। डिक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक में रिवर्स हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कोई डाउट? सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न्स इनवर्ड भी बोलते हैं, अंदर की तरफ माल आ, इसको सेल्स में से घटा के ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स दिखाते हैं बेसिकली वो बाय नेट सेल्स होता है। क्या होता है? नेट सेल्स। नेट सेल्स का क्या मतलब होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसी तरह जो परचेज रिटर्न आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं वो आप परचेज में से माइनस करके दिखाते हैं। इससे जो परचेज होती है ट्रेडिंग अकाउंट में वो नेट परचेज होती है। क्या होती है? नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कोई डाउट? बच्चे डाउट्स पूछते नहीं, क्वेश्चनों में आ जाते हैं। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो पीएनबी में। एक्चुअली जब दो आइटम्स हो ना तो पहले वाली आइटम को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वेजेस आता है ट्रेडिंग में, सैलरीज आता है पीएनबी में। तो अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग, सैलरीज है तो पीएनबी। पर अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग, सैलरीज एंड वेजेस है तो पीएनबी। मतलब पहले वाली आइटम के हिसाब से चलता है। इसी तरह हीटिंग जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, ट्रेडिंग में दिखाते हैं। तो हीटिंग, ट्रेडिंग, लाइटिंग, बिजली का खर्चा पीएनएल। तो अब हीटिंग एंड लाइटिंग आएगा तो ट्रेडिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग आएगा तो पीएनएल। समझ आ गई बात?
शशि, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, P&L के डेबिट में दिखा देते हैं। डिस्काउंट अर्न इनकम होता है, P&L के क्रेडिट में दिखाते हैं। अब कैरिज और फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड ये परचेज के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर? तो इसलिए ये कहा जाता है ट्रेडिंग। पर जो कैरिज या फ्रेट आउटवर्ड होता है वो सेल्स पे किया जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, कहां आएगा? P&L। एक खर्चा होता है, लिख लीजिए ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग का खर्चा है। किसका खर्चा है? ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ट्रेडिंग बोल गया, आर शोन इन P&L। वो लिखा नहीं था तो दिमाग थोड़ा भटक गया। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, नाम ट्रेडिंग है, बच्चे कहते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग मिल गया, ट्रेडिंग ट्रेडिंग मिल गया ना। ट्रेडिंग एक्सपेंस या ट्रेड एक्सपेंस किसका खर्चा है? P&L। ये सेलिंग का पार्ट। ट्रेड और ट्रेड एक्सपेंस आर शोन इन P&L। तो बच्चों ने देखा कि सर ने छोटी छोटी बातों के जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे सब डिटेल से कराए ताकि बच्चों की जानकारी अच्छी हो। कोई इसमें डाउट?